जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का परीक्षा स्टार्ट होने वाली है और आपका जो है हिस्ट्री का 4 फरवरी से परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। तो ऐसे में आपको ऐसा प्रश्न पढ़ना है जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिले। तो आप सबके लिए हमने हिस्ट्री का वायरल पेपर से कम नहीं लाया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं। और अभी आपको डरना नहीं है कि हिस्ट्री में क्या होगा नहीं होगा, आप बहुत ही अच्छा खासा नंबर लाएंगे। ये लिख के रख लीजिए अगर आप ये वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं और आने वाले वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे तो अभी से भी आप हिस्ट्री में बहुत ही अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। और ये जो आपका जो सेट कोड रहेगा ABCD से कोई भी कोड रह सकता है जो कि हूबहू यहाँ पर देख रहे हैं। और ये जो आपका है बुक नंबर रहता है ये, और यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या जो आपका रहेगा मेरे प्यारे बच्चों 138 रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्या होता है कि 100 MCQ रहेगा जिसमें आपको 50 भरना है। 30 आपका जो रहेगा क्या रहेगा, शॉर्ट रहेगा जो कि आपको 15 भरना है। और आपका कितना रहेगा, लॉन्ग रहेगा 8, तो इसमें 4 भरना है। और ये सब आप ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। ये जो सब्जेक्ट कोड जो है आपका 321 है और ये आपको हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में वही देखने के मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और इसमें आपको 1 से लेके 100 तक MCQ कराएंगे। और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप कितना सही कर पाते हैं, ताकि हमें तो भी पता चले कि हाँ बच्चे इतना जबरदस्त तैयारी किए हुए कि उसको इतना पता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि लाइक करने से कोई कंजूसी नहीं हो सकता है, राइट। एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक बार गूगल पे जाके मेरे प्यारे बच्चों सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार सर्च कीजिएगा। वहां पर आपको थोड़ा मोड़ा PDF अभी मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं और आपको क्या करना है, फटाफट कमेंट करते हुए चलना है। और आपका जो हम टाइम जो कीमती समय है वो बहुत ही कम लेंगे। क्या लेंगे, बहुत ही कम समय लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर क्या करें कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, ये जो है मेरे प्यारे बच्चों ये कांस्य युग की सभ्यता। किसका है, कांस्य युग की है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर में क्या करा कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे। किसके है, रावी नदी की। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल जो है आपका कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों, गुजरात में। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किए थे वो किए थे RD बनर्जी, जिसे राखलदास बनर्जी के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रश्न है ना एक तरह से वायरल पेपर से कम नहीं, इस वीडियो से आपको कम। अगर ये वीडियो अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं, अच्छे से नोट कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो कम से कम इस वीडियो से 10 से 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। लिख के रख लीजिए, 100% ये मेरा उम्मीद है आएगा तो आएगा। ठीक है, चलिए अब 5 नंबर देखिए क्या करें कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने 6 नंबर में क्या करा कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया है। तो फटाफट बताइएगा किस शासक को गुप्त वंश का क्या कहा गया है, भारत का नेपोलियन कहा गया। तो बिल्कुल ये जो कहा गया था समुद्रगुप्त को कहा गया था। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए 7 नंबर में क्या करा कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किसने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये सब प्रश्न है। तो धर्म की शुरुआत जो है अशोक ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो टोटल जो है 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो टोटल जो है आपको 18 दिन तक चला था। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, महाभारत जो देख रहे हैं उसमें गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, भीष्म को जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किससे है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट बताइएगा। ये जो है बिल्कुल आप सबका जो राइट आंसर क्या होगा वो आपका क्या है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट एक बार बता दीजिएगा। बिल्कुल गजब आप सबका आ रहा है। ये जो होगा आपका राइट आंसर क्या होगा, जैन धर्म होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न में क्या करा कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। ये जो है कनिष्क के शासन काल में हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, दीन इलाही संबंधित है, तो ये जो है आपके अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था मेरे प्यारे बच्चों, ये जो था बहादुर शाह जफर था। कौन था, बहादुर शाह जफर। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए क्या करें कि जजिया किससे लिया जाता था, तो जिम्मियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए किताब उल रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, किताब उल रेहला जो है उसमें किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है मेरे बच्चों, ये जो है अल बरूनी के मिलता है। किसका मिलता है, अल बरूनी का। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा,
राइट आंसर होगा। तंबाकू का सेवन पर सर्वप्रथम किस सम्राट ने, देखिए क्या करा कि तंबाकू का जो सेवन है वो सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था, तो ये किए थे अकबर किए थे। कौन किए थे? अकबर। प्रतिरोध के बारे में आप सबको पता होगा, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आया था। यहाँ पर यह है क्या है? मोहम्मद गजनी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, 19 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है आपके हम्पी में है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आयंगर व्यवस्था संबंधित है, आयंगर व्यवस्था जो संबंधित है मेरे प्यारे बच्चों, वो किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक कौन था मेरे प्यारे बच्चों? ये जो था कृष्णदेवराय था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, कबीर के शिष्य कौन थे? कबीर के शिष्य कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बता दीजिए। बहुत अच्छा, ये जो थे रामानंद थे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो ये क्या थे? रामानंद के थे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? क्या कहना कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला जो प्रथम विदेशी यात्री था वो कौन था? वो आपको कमेंट करके बताना है। बिल्कुल निकोलो कंटी है, बिल्कुल गजब आ रहा है, जबरदस्त आपका कमेंट आ रहा है। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? बीजक में जो है ये कबीर जी का है। बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। अब देखिए निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती से संबंधित है। किससे संबंधित है मेरे प्यारे जो? चिश्ती से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 27 नंबर में क्या कह रहा है कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है मेरे प्यारे जो? फटाफट बता दीजिएगा। बहुत अच्छे, ये जो आपका आ रहा है अलबरूनी का है। बिल्कुल गजब जबरदस्त आ रहा है आप सबका। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेघास्तनीज कौन था? मेघास्तनीज जो था एक राजदूत था। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर प्रश्न थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या कर रहा है, प्रश्न को देखिएगा अच्छे से, कि बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो देखिए बिहार, बंगाल और बिहार में जो है ना सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया था। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो ये जो था कौन था? पुर्तगाली था। उसके बाद डच था। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। देखिए ये आप कहिएगा सर बहुत इजी प्रश्न, लेकिन इजी प्रश्न ही हिस्ट्री के पूछता है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस थोड़ा सा हार्ड पूछेगा, आपका इकोनॉमिक्स थोड़ा सा हार्ड पूछेगा, ज्योग्राफी पूछेगा, लेकिन हिस्ट्री में आप बेहतरीन नंबर उठा लीजिएगा। अगर इसी वीडियो को अगर आप दोबारा भी देखते हैं तो और अच्छा खासा याद हो जाएगा। और आप हिस्ट्री में इस वीडियो से कम हम बोल रहे हैं 15 से कोई नहीं रोके, 15 नंबर इस वीडियो से सिर्फ। ठीक है, 31 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई की गई थी? कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना जो हुई थी आप सबको पता है ना, 1773 में हुई थी। बी ऑप्शन का बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में किया था। कब किया था? 1510 में। याद रखिएगा। संस्थाल विद्रोह कब हुआ था? संस्थाल विद्रोह जो है 1855 में हुआ था। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। दामिनी को क्या है? भूभाग है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? भूभाग है। अब देखिए लखनऊ से 1857 की विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये जो हमारे किए थे बेगम हजरत मल किए थे। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बताइएगा। इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बहुत अच्छा, ये जो है लॉर्ड कैनिंग है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है। व्यापक के सिद्धांत का संबंध है तो ये जो है डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? ये बच्चे इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं प्रश्न को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है ये कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? ये नवग्रैथिक है। ठीक है, यहाँ नवग्रैथिक शैली जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 में हुआ था। इंडिया गेट अलग है और गेटवे ऑफ इंडिया अलग है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया ये अलग है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। 40 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 41 नंबर में क्या करें कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? ये जो महात्मा गांधी है वो पहला किसान आंदोलन शुरू किए थे, वो कहाँ से किए थे? चंपारण से किए थे। कहाँ से किए थे मेरे बच्चों? चंपारण से किए थे। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? असहयोग जो है वो आपके 1920 में हुआ था, याद रखिएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो है 1928 में आए थे। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? सुधार एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है 45 नंबर में
कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। बंगाल की विभाजन की घोषणा कब हुई थी। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी 1905 में हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये प्रश्न बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर दीजिएगा, किसने दिया था। चलिए बहुत अच्छी बात है। इस प्रश्न का उत्तर आप देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं, कमेंट करके। हम बहुत बार पहले भी कराए हुए प्रश्न, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो ये जो कल लागू किया गया था मेरे बच्चों 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर भी है। तो ऑप्शन डी को लॉक करके हम चलते हैं क्या। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे आपके, वो थे आपके डॉक्टर, नहीं सॉरी, इसमें से राष्ट्रपति जो है इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, इसमें है ही नहीं क्या। 50 नंबर जो देख रहे हैं आप, उसमें तो है ही नहीं है, ठीक है। हाँ सॉरी, है राष्ट्रपति जो है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, राइट, प्रसाद बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद होगा। अब देखिए द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द ग्रेट रिवोल्ट नामक के पुस्तक के लेखक कौन है मेरे बच्चों, ये है अशोक मेहता। क्या होगा, बी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था, तो ये 1581 में या 1582 भी कह सकते हैं, ठीक है। 1582 भी लीजिएगा तो भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, संस्थाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1855 में हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चों, 1855 में हुआ था। ऑप्शन नहीं है तो छोड़ देते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है किससे संबंधित है, तो यह प्रश्न हम पहले भी कराए थे। ये जो है जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। और हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद करते हुए चलेगा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था, तो वो जोड़े थे ब्रह्मचार्य, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा, राइट आंसर है। दीन इलाही क्या करे कि आइन अकबरी के लेखक कौन है। आइन अकबरी के लेखक जो है वो आपके अब्दुल फजल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार के व्यक्तित्व किए थे, तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, इनमें से सभी। ये सभी के सभी क्या किए थे, किए हुए थे, ठीक है। अब 58 नंबर देखिए क्या करके, अशोक की धर्म की शुरुआत किसने की थी, तो अशोक ने की थी। किसने की थी, अशोक ने की थी। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, तो ये जो है मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म जो बहुत ही इजी प्रश्न है, 2 अक्टूबर 1869, जो कि ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है मेरे प्यारे, जो फटाफट बता दीजिएगा कालीबंगा कहाँ स्थित है। बहुत अच्छे, ये जो है राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। लोथल यहाँ पर होगा, लोथल स्थित है तो गुजरात में है। कहा मेरे बच्चों, गुजरात में है। अब देखिए क्या करा है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी है, तो समुद्रगुप्त को क्या किया गया है, नेपोलियन की संज्ञा दी गई है, ठीक है। अब देखिए 65 नंबर में क्या करें कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, तो ये जो था मगध था, सबसे शक्तिशाली था, ठीक है, याद रखिएगा। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का होता है, कलिंग विजय। कलिंग विजय जो है वो 13वें, जो कि कलिंग विजय कब हुआ था, ये 261 ईसा पूर्व में हुआ था, कलिंग युद्ध जो बारे में। देखिए महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो टोटल 18 दिन तक चला था, याद रखिएगा। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, तो संस्कृत भाषा में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है, यह भी याद रखिएगा। तलबंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तलबंडी में जो है वो किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था मेरे बच्चों, 70 नंबर का फटाफट बता दीजिएगा। बहुत अच्छे, ये जो है गुरु नानक जी का हुआ था, कहां पर, तलबंडी में जन्म हुआ था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की जो रचना हुई थी वो किसके, तो महात्मा बुद्ध के निर्माण प्राप्त करने होती है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सुत विभाग, रिधंका, रिधंका परिवार, ये 3 भाग है, तो किसका है, तो ये बताना है आपको किसका है मेरे बच्चों। बहुत अच्छा, ये विनय पिटक का है, तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। 73 नंबर देखिए क्या करा कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा के विवरण लिखा था। ये जो इब्न बतूता है वो किस भाषा में, अरबी भाषा में लिखे थे। किसमें, अरबी भाषा में लिखे थे, याद रखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए क्या करा कि भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अलबरूनी परिचित था, वह थी कौन कौन भाषा थी, वो आपको बताना है। तो वो जो भाषा थी मेरे प्यारे, जो संस्कृत थी, पाली थी और तथा प्राकृत थी। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हुआ, ठीक है। हाँ 75 नंबर देखिए क्या करें कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या था, वेनिस नाम था। क्या नाम था मेरे बच्चों, वेनिस नाम था। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है मेरे प्यारे बच्चों, वो कहाँ पर है? अजमेर है। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और उसमें उल्टा सुल्टा लगा देते हैं, दिल्ली भी लगा देते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहे तो आपको क्या लगाना है? अजमेर लगाना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन रहे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती रहे तो आपको हमेशा अजमेर लगाना है। और एक और रहता है जो कि आगे आपको प्रश्न मिल जाएगा, देखिएगा तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? उत्तर भारत में जो है आपको कौन किए थे मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बता दीजिएगा। बहुत अच्छे, ये किए थे रामानंद किए थे। किसने किए थे मेरे बच्चों? रामानंद किए थे। यहाँ पर क्या क्या वीर शैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है? वीर शैव ये तो बांसवाना है ना? बांसवाना है, आपने सुना होगा, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए आपके सामने क्या कह रहा है 79 में कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में किया था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन है? कृष्णदेवराय है। कौन है? कृष्णदेवराय है। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। आईन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन अकबरी जो है टोटल 5 भागों में विभक्त है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की जो रचना है वो किसने की थी मेरे प्यारे बच्चों? 83 नंबर के एक बार फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। बिल्कुल, ये जो है आपके अब्दुल फजल किए हैं। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आईन अकबरी किसने लिखा? आईन अकबरी जो है आपके अब्दुल फजल ने ही लिखा था। पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 में, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या है? बाबर की आत्मकथा का नाम क्या होगा? तुजो के बाबरी या बाबरनामा? ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। तो एक बार फटाफट बता दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। चलिए, इसमें क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? बाबरनामा होगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये जो है आपके जहांगीर लगाए थे। कौन लगाए थे? जहांगीर लगाए थे। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप चाहे, अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो अभी आप फिलहाल पेड ग्रुप मत ज्वाइन कीजिए। पेड ग्रुप का कुछ पैसा वगैरह चार्ज लगता है, जो कि 2023 में एग्जाम देने वाले के हम नहीं कहेंगे। 2024 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तब आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 2023 में एग्जाम दीजिएगा तो सेल्फ स्टडी कहाँ सर्च करना है? गूगल पे सर्च करना है, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। ठीक है, देख लीजिए नाम अच्छे से, कुंदन कुमार सर्च कर लीजिएगा गूगल पे ना, तो आपको थोड़ा मोड़ा वहां पर पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा मोड़ा आपको पीडीएफ वहां पर मिल जाएगा, जिससे आप तैयारी वारी और बेहतरीन कर सकते हैं। एक बार जाके सर्च जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब क्या करें कि अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा है, तो ये जो है किससे जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे जो 88 नंबर का बताइएगा। बिल्कुल ये जो है कर्नवाली से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। 89 के देखिए संस्थाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संस्थाल विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे मेरे बच्चों, ये सिंधु कान्हू किए थे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सिंधु कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संस्थाल विद्रोह, जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध बोला जा रहा है, ये जो है बेगम हजरत माल है, जो कि ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। 1810 का 1857 के विद्रोह जो आरंभ हुआ था वो 10 मई को हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चों? 10 मई को हुआ था। व्यापकता का सिद्धांत किसने दिया था? डलहौजी दिए थे। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हुआ। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है 1911 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका क्या होगा? बिल्कुल ये राइट आंसर। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी। कहाँ है? 1853 का पकड़ो कान धके। अब देखिए क्या करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा जो दिए थे आपके सुभाष चंद्र बोस जी दिए थे। कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस जी दिए हुए थे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सॉरी, 1920 में नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था। तो ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर हुआ। 100 नंबर देखिए क्या करें कि फ्रेटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से हम किसे जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक बार फटाफट बता दीजिएगा। बहुत बढ़िया, खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो थोड़ा देर रुक जाइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो थोड़ा देर रुक जाइएगा। ठीक है, देखिए अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया मेरे प्यारे बच्चों तो जरूर लाइक करके बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके बताइए। क्या हमें और ऐसी प्रकार का और प्रश्न लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, और इससे भी बेहतरीन प्रश्न लाना चाहिए? तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। और पीडीएफ चाहिए तो 1 मिनट आप जरूर रुकिएगा। ठीक है, चलिए आपने लाइक कर दिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने लाइक कर दिया। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब पीडीएफ जो बच्चे को चाहिए उसे क्या करना है? सिंपली आपको गूगल पे आना है। गूगल सभी बच्चे को चलाना आता है। गूगल पे आपको आना है और आपको सर्च क्या करना है मेरे बच्चों? सेल्फ स्टडी। देख लीजिए आप बढ़िया से देखिएगा,
यहाँ पर सेल्फ स्टडी सर्च कीजिएगा और उसके जस्ट नीचे आइएगा तो सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार स्टडी मटेरियल आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्या करना है? क्लिक करना है। और यहाँ पर देख रहे हैं ज्योग्राफी टेस्ट बाय कुंदन सर, यहाँ पर बच्चे ने ज्योग्राफी का 188 बच्चों ने टेस्ट दे दिया है। ठीक है, आप भी जाके दे सकते हैं। यहाँ पर होम साइंस का सब्जेक्ट डाल दिए हैं, यहाँ पर जो है हिस्ट्री का इंटरनेट वाला वायरल पेपर वाला डाल दिए हैं, जिसमें सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। एक बार जाके जरूर विजिट कीजिए। और हिस्ट्री का सब्जेक्टिव डाल दिए हैं तो बढ़िया से देखिएगा तब मजा आ जाएगा। तो एक बार जाके जरूर सर्च कीजिएगा और बेहतरीन तरीका से हम आप सबको देते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपको याद करना है, यहाँ पर देखिए ये आगे आपके पेज, यहाँ पर हम क्लिक करिए और यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गैप दिया हुआ है, इतना दूर का डिस्टेंस दिया हुआ है। क्यों? कि आप सबको याद करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे हम दिखा रहे हैं अभी आपको, यहाँ पर हाईलाइट बड़ा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जरूर एक बार सर्च करके देखिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।